हे गाइस एंड वेलकम बैक टू बाय शोर ऑफ 19। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार्सिलोना वर्सेस शाख्तार डोनेट्स्क के गेम के पोस्ट मैच एक रिएक्शन या फिर एनालिसिस जो भी बोल लो। तो ये मैच जब शुरू होता है आज 10:45 को, मैं अभी वॉच अलॉन्ग करने के बाद ही इस गेम को अभी शूट कर रहा हूँ लाइव। अभी बज रहे होंगे रात के 1:15 जब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर देना भाई और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइनअप के बारे में। तो यहाँ पर जो हमने लाइनअप खिलाया था उसमें था टेर स्टेगन इन गोल, राइट बैक जो हमारा था वो था जाओ कैंसेलो, क्योंकि सर्जियो रोबर्टो को हम नहीं खिला सकते थे अगर कैंसेलो को हम लेफ्ट बैक खिलाना चाहे तो भी। और लेफ्ट बैक में हमने स्टार्ट करवाया था मार्कस अलोंसो, ऑब्वियसली बिकॉज बाल्डे को था एक छोटा सा नॉक था, इंजरी नहीं था नॉक था, इसलिए उसको हमने रेस्ट दिया था, बेंच पे था वो। और क्रिस्टियनसन के साथ यहाँ पे क्रिस्टियनसन को भी रेस्ट दिया गया था। समझो कितने सारे प्लेयर रेस्टेड थे। अराउहो और इनिगो मार्टिनेज की जोड़ी को हमने खिला दिया। यहाँ पे मिडफील्ड में फर्मिन लोपेज स्टार्टेड बिकॉज गावी सस्पेंडेड था, पोर्तो वाले गेम में उसको रेड कार्ड मिला था, याद होगा आप लोगों को। और गुंडोगन और ओरियोल रोमेओ अप फ्रंट हमने खिलाया था, जाओ फिलिक्स लेफ्ट फ्लैंक पे, राइट फ्लैंक पे लामीन यमाल और सेंटर फॉरवर्ड फेरान टोरेस। तो स्टार्टिंग लाइनअप के साथ बार्सिलोना जाती है शाख्तार के अगेंस्ट अपने होम गेम में। और इस गेम के मतलब शुरू से ही बार्सिलोना फर्स्ट हाफ में बहुत ही बढ़िया खेल रही थी। मेरा जो प्रेडिक्शन था लाइव वॉच अलॉन्ग के दौरान वो था 3-0 टू बार्सिलोना, लेकिन इवेंचुअली बार्सिलोना इस गेम को 2-1 से जीत जाती है। पहला जो गोल आता है यहाँ पे वो आता है आपके फेरान टोरेस के ऊपर, गुंडोगन का शानदार लॉफ्टेड पास जिसको चेस्ट डाउन करने के बाद फर्मिन लोपेज ने शॉट लिया, लेकिन वो पोस्ट पे लग के बाहर आ गया और फिर रीबाउंड पे फेरान टोरेस ने गोल मार दिया, लेकिन उसको ऑफसाइड दे दिया गया। उसके बाद चेक ओवर होने के बाद ऑफसाइड नहीं था वो, गोल दे दिया गया बार्सा को 28 मिनट के आसपास। उसके बाद 35 मिनट के आसपास फर्मिन लोपेज वंस अगेन, मैन व्हाट अ किड वी हैव फ्रॉम ला मासिया अगेन। फर्मिन लोपेज का बॉक्स के बाहर से राइट फुटेड शॉट सीधा टॉप कॉर्नर में जाके गोल हो जाता है। और इसके बाद जब सेकेंड हाफ में शाख्तार एक गोल मतलब वो मार देते हैं ऑब्वियसली, जो कि हमारा डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सही नहीं था, क्योंकि जब आपका अराउहो जो था वो राइट बैक पोजीशन पे ऊपर चढ़ा हुआ था, क्योंकि कैंसेलो जो था वो अटैक में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो ओरियोल रोमेओ का काम था कि वो डिफेंस में ड्रॉप करे एज अ सेंटर बैक, लेकिन उसने उस वक्त ड्रॉप नहीं किया था, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस खाली रह गया था क्रिस्टियनसन और अराउहो के बीच में। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए शाख्तार ने यहाँ पे गोल स्कोर कर दिया और 2-1 कर दिया स्कोर लाइन। उसके बावजूद यहाँ पे फर्मिन लोपेज का एक और चांस आता है, हेडर से उसने गोल स्कोर कर दिया, लेकिन फिर वो ऑफसाइड माना जाता है। क्यों? थोड़ा से मार्जिन की वजह से वो ऑफसाइड हो जाता है वहाँ पे। और इसी के चलते ये जो गेम है 2-1 से बार्सिलोना जीत जाती है। और पॉइंट्स टेबल पे अभी जो अपना चैंपियंस लीग का ग्रुप है उसमें बार्सिलोना इस वक्त पहुंच चुकी है टॉप ऑफ द टेबल। जी हाँ, बार्सिलोना अपने टेबल पे, यहाँ पे जो टेबल है बार्सिलोना का, वहाँ पे बार्सिलोना भी टॉप ऑफ द टेबल पहुंच चुकी है। और जहाँ तक मुझे लगता है पोर्तो बार्सिलोना के साथ साथ इस ग्रुप से बाहर निकल सकती है। और शाख्तार जो है वो यूरोपा लीग कैटेगरी में ही चली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 3 मैचेस में 2 वो हार चुके हैं, सिर्फ 1 मैच जीते हैं और उनका जीडी भी 3 है। और वहीं पे बार्सिलोना इस साल के चैंपियंस लीग में अपना पहला गोल यहीं पे कंसीड करती है। जी हाँ, रॉयल एंटवर्प और पोर्तो के अगेंस्ट बार्सिलोना ने गोल कंसीड नहीं किया था अभी तक चैंपियंस लीग में, और वो गोल आज वो कंसीड कर लेते हैं थोड़ी देर पहले ही। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें, देखो इस गेम से पहले हम सबको पता था कि हमारे कितने सारे प्लेयर्स मिसिंग हैं। अगर आपको नहीं पता ना तो मैं बता दूं, यहाँ पे लेवेंडोस्की मिसिंग था, सर्जियो रोबर्टो मिसिंग था, 2 हो गए ये। उसके बाद आपका बाल्डे वो बेंच पे था, वो स्टार्ट नहीं कर रहा था। कुंडे इंजर्ड है आपका, पेड्री इंजर्ड है, गावी सस्पेंडेड, डियोंग इंजर्ड, रफीनिया इंजर्ड। तो समझ रहे हो 7-8 प्लेयर आपके प्लेइंग 11 के जो प्लेयर है वो इंजर्ड या फिर सस्पेंडेड है। तो आप किसको खिलाओगे? लिटरली ला मासिया के प्लेयर्स को खिलाना पड़ा। मार्क गुई, जिसने गुई होता है उसका प्रोनाउंसिएशन, जिसने एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट जो विनर स्कोर किया उसको भी हमने मौका दिया फिर से। और शायद आपको देखने को मिला एल क्लासिको में भी मार्क गुई ऑफ द बेंच आ रहा होगा, स्टार्ट नहीं करेगा, ऑफ द बेंच आ रहा होगा। तो मतलब ला मासिया ने हमको बचा लिया। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे पास ला मासिया जैसा एक वर्ल्ड क्लास एकेडमी है बार्सा के पास। लेकिन इस मैच की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, देखो जाओ कैंसेलो का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, मार्कस अलोंसो का परफॉर्मेंस डिसेंट था, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत बढ़िया था, अलोंसो डिसेंट खेला। लेकिन मुझे जो इंप्रेस किया वो था इनिगो मार्टिनेज। अराउहो एज ऑलवेज ही वाज द वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स फॉर बार्सिलोना, लेकिन इनिगो मार्टिनेज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। गुंडोगन का काफ़ी अच्छा गेम गया। ओरियोल रोमेओ उसका गेम मुझे थोड़ा ऑफ लगा आज के गेम में। फर्मिन लोपेज उसको मैन ऑफ द मैच मिला और वो डिजर्व भी करता है भाई। जिस तरीके से वो खेल रहा था ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे पास गावी पेड्री नहीं है।
फर्मीन लोपेस लेट रन बना रहा था बॉक्स के अंदर, हेडर मार रहा था आउटसाइड द बॉक्स, वो शूट ले रहा था, बार बार बॉक्स के अंदर अराइव कर रहा था। और जो लामिन यमाल और जाओ कैंसेलो है ना, वो राइट इंटीरियर खेल रहा था, तो कैंसेलो और लामिन यमाल के साथ काफ़ी अच्छा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा था, जो कि शाख्तार के डिफेंस और मिडफील्ड को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। लेकिन इसी के साथ साथ एक और इंजरी क्राइसिस का जो डर था वो हो गया। वो ये है कि जाओ फिलिक्स को एक इंजरी हो गई और उसको बाहर जाना पड़ा। लेकिन थोड़ी देर पहले मैच खत्म हुई, अभी 1 घंटा हो गया, 1-1.5 घंटा पहले ही मैच खत्म हुआ, तो पता चलता है कि जाओ फिलिक्स एल क्लासिको खेलेंगे, स्टार्ट ही करेंगे। ठीक है, उतना कुछ सीरियस नहीं था, थोड़ा सा नॉक आया है उनको, तो इसीलिए उनको एज अ प्रिकॉशन के चलते उनको बाहर किया गया। लेकिन वो वापस आ जाएंगे एल क्लासिको में। और जो एल क्लासिको का प्रीव्यू होगा वो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को आ जाएगा, क्योंकि उसी दिन 28 तारीख को मैच होगा। और लाइव वॉच अलोंग एल क्लासिको का थोड़ा मुश्किल है ऑब्वियसली, क्योंकि उस दिन मेरे घर पे एक फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा के बाद जो पूजा आता है, जी हाँ लक्ष्मी पूजा है मेरे घर पे, तो देखना पड़ेगा कि वॉच अलोंग कर पाता हूँ या नहीं, क्योंकि घर में गेस्ट होंगे बहुत सारे। तो अगर मैं वॉच अलोंग करूँगा तो उस दिन का तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा। लेकिन एल क्लासिको का प्रीव्यू मैं ज़रूर करके रखूँगा आप लोगों के लिए। मैड्रिड और बार्सिलोना का जो कंपैरिजन है, प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन हो गया, डिफेंस, अटैक, मिडफील्ड, इवन गोलकीपिंग डिपार्टमेंट, इन सब का एक कंपैरिजन वीडियो मैं लाऊंगा सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे को एल क्लासिको से पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो बस यही था एक छोटा सा रिएक्शन। बार्सिलोना यहाँ पे अपना गेम जीत चुकी है, टॉप ऑफ द टेबल है अपने ग्रुप में, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग टॉप ऑफ द टेबल रह के ही राउंड ऑफ 16 में प्रोग्रेस करेंगे। और देखना पड़ेगा हमको कौन सा ओपोनेंट मिलता है राउंड ऑफ 16 में। तो ये था भाई एक छोटा सा रिएक्शन या फिर एक एनालिसिस बोल सकते हो एज अ बार्सा फैन। मेरे ओपिनियन मैंने शेयर किया आपके साथ, और आपको कोई भी सवाल हो या आपका क्या ओपिनियन था इस गेम के ऊपर, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और पहली बार अगर विजिट कर रहे हो चैनल को तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।